Hi guys, this is important question on differential equations for 2024 board exam. Guys ये M2 का 6th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस लिस्ट में लेके आपके सामने आ रहा हूं। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू y प्लस 2x। ये देखिए टेंजेंट टू द कर्व y plus 2x, then find the equation of curve passing through origin. Origin means 0 0, origin से पास हो रहा है ये, तो इसका tangent of curve at any point y plus 2x ये फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट था, और इसी तरह का सेकेंड इक्वेशन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। तो गाइज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सम है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। तो ये देखिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ ये cos स्क्वायर एक्स इसके अपॉन में आ जाएगा, और इधर इसके फिर इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से इक्वेट कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इस टाइप का एक सम बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है, इनको एलिमिनेट करना है, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ओके गाइज, द क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। तो गाइज ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है, इसको भी इंपॉर्टेंट समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ सम है सॉल्व 3 e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy is equal to 0। तो इसको गाइस वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है और फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देना है। इसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज किया जाता है, तो इस तरह से यूज करके फिर इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई रख देंगे तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मूव कर देते हैं इधर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू sec x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो देखिए गाइज इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को u पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx एंड u इक्वल टू du बाई dx। फिर इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, रख के dy बाई dx से वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ये यहाँ। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 डन। A body is heated at 110 degrees Celsius and placed in air at 10 degrees Celsius. After 1 hour, its temperature is 60 degrees Celsius. How much additional time is required for it to cool 35 degrees Celsius? तो गाइज ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग NLC लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं इसको। सम नंबर 9 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट सम है, वैसे इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही है बट कुछ जो है सम मुझे ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स y is equals to a e raised to 5x plus b e raised to minus 5x। तो गाइज इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे ना, 2 टाइम्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और मैंने बताया है कि इस तरह का एक सम बोर्ड एग्जाम में आना ही चाहिए जो एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। तो इसमें देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू v पुट करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगा आंसर। सम नंबर 12 है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 आवर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द assumption दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज proportional टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट एंड log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 2
0.6912 एंड log 3 1.0986 ये गिवन है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है 13। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो गाइस देखिए, मैंने जैसे बोला एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सम और एक बैक्टीरिया और एक पॉपुलेशन, इन तीनों में से कोई एक सम बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, ऐसा मेरा गेस है। अब देखिए क्या होता है। इफ इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। और √2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है सपोर्ट में। तो ये भी वही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये देखिए फिर से आ गया वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। इस बार यहाँ C1 और C2 को एलिमिनेट करना है, C1 और C2 को एलिमिनेट करना है। इसका भी 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन y 1 + log x dy by dx minus x log x = 0 एंड x = e एंड y = e²। तो फिर से इसमें वेरिएबल सेपरेबल करके इसको सॉल्व करके और उसमें फाइनल जब आंसर आ जाएगा तो उसमें x = e एंड y = e² रख देंगे तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सम नंबर 16 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y sec x = tan x। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको dy by dx plus py = q से कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये भी उसी तरह का सम है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड सम है ये। और सम नंबर 17 है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ y ट्रिपल डैश, मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये y ट्रिपल डैश द होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 5y = 0। तो इसमें गाइस देखिए ऑर्डर एंड डिग्री का सम, 1 मार्क का सम, ये ऑर्डर डिग्री के लिए 101% बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। जैसे अब इसी सम की बात कर ले अगर, तो ये सम में इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। ये देखिए ऑर्डर 3 है, ये 3 डॉट है यहाँ 3 डैश, तो 3 हो गया और डिग्री ये हो गया, ये ऑर्डर और ये डिग्री, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2। ओके गाइस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व y dy by dx plus x = 0 and x + 1 dy by dx - 1 = 2 e - y। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये भी। तो इसमें जब सॉल्व करने के बाद वेरिएबल से प्रयोग लगाने के बाद सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व के बाद ये फाइनल वैल्यू रख देंगे x1 और y0, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट पेज। हाँ, ये देखिए सम नंबर 19 है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो इसमें देखिए गाइस, ये ऑर्डर इसका 2 है और इसमें ऐसे एक ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा और डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर 2 और 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 1। और इसमें देखिए, इसमें जो है इसका ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर तो 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, बट डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि साइन थीटा के प्लेस पे dy by dx आ गया, इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड एंड ऑर्डर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 4, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ये देखिए थर्ड में ये हमने बताया है कि अंडर रूट या पावर में फ्रैक्शन है तो ऑर्डर डिग्री नहीं बता सकते, इसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इधर से अपॉन में 2 हट जाएगा, ये वाला 2 हट जाएगा। तो फिर जब ये हट जाएगा तो यहाँ देखिए ये ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 3, सॉरी। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y = x² log x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको dy by dx plus py = q के फॉर्म में लाकर कंपेयर करके p जब मिल जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल to the population at that time. If the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years?
अनदर 20 ईयर्स, 40 ईयर्स में 40 से 60 हो जाता है, तो अनदर 20 ईयर्स मीन्स t इक्वल टू 60 ईयर में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट if it is found that the number doubles in 4 hours, 4 घंटे में बैक्टीरिया डबल हो जाती है, तो कह रहा फाइंड द नंबर्स ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इंक्रीजेज इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में बैक्टीरिया कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ओके गाइस, तो इस तरह का ये बैक्टीरिया वाला सम है। और 23 सम है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है इन 30 मिनट्स। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। ये 1 घंटे के बाद उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसमें लगेगा, तो लगा देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature difference between temperature of surrounding and body. Okay guys, d theta by dt, ये देखिए d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x dy by dx plus 2y is equal to x square log x। ये MCQs का है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए ये सम को क्या करेंगे, ऑप्शन है 1/x और ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है x, सी है 1/x स्क्वायर एंड डी है x स्क्वायर। तो देखिएगा इस सम का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए dy by dx के बाजू में x है ना, तो इससे x को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस 2/x y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x को x से डिवाइड करेंगे तो x log x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये देखिए, ये p कंपेयर करेंगे तो p 2/x आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू इंटीग्रल p dx। तो ये हो जाएगा e रेज टू इंटीग्रल p dx। तो p क्या है, 2/x, 2 बाहर आ जाएगा, 1/x dx, तो ये हो जाएगा 2 log x, e रेज टू 2 log x, 2 पावर में आएगा इधर, e रेज टू log x स्क्वायर, तो e और log ये दोनों गायब हो जाएंगे, बचेगा x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो जाएगा वह x स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका x स्क्वायर आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।